हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जूनियर असिस्टेंट के मैथ के क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर है। और जिन बच्चों ने अभी तक इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं दिखा है तो प्लीज़ वो सबसे पहले जाके इसका फर्स्ट लेक्चर देख लें। और स्टूडेंट्स मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर में इतना सारा प्यार दिखाया। और कुछ बच्चों के कुछ डाउट भी थे जिन्होंने कमेंट में लिखे थे, तो आज सबसे पहले हम उनके डाउट को ही सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स इसी तरह आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहें और खूब सारा प्यार देते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, और आई होप मैं आपके जितने भी डाउट होंगे वो आप कमेंट में लिख दें और मैं उनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनका जो है एक डाउट सॉल्व करते हैं ममता जी का। तो ममता राठौर जी का डाउट था इस क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको इमेजिनरी नंबर पे जो क्वेश्चन करवाए थे कल। तो एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको 3 + i और 3 - i। तो उनका इस क्वेश्चन में डाउट था, तो वो आज अगर देख रही हैं वीडियो तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए कि उनको कहाँ पे समझ नहीं आ रही थी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो हमारा होता है -1 के बराबर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर इसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। और ये किसका फार्मूला बन रहा है यहाँ पे देखो, a+b और a-b का फार्मूला ये बन रहा है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, a² - b²। अब इसका क्या आएगा, ये 3 हमारा a है और अयोटा हमारा b है। तो इसका क्या बनेगा हमारा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। इसका हमारा बनेगा, यहाँ साइड पे लिखता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ और टर्म भी थी इसके साथ में कुछ, हाँ यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ से मिस्टेक से मैं भूल गया था। हाँ यहाँ पे था 3 + 4 अयोटा और 3 - 4 अयोटा। अब यहाँ पे क्या था, 4 अयोटा का स्क्वायर था, होल स्क्वायर था। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा माइनस, अब इसको दो दो बार कर देंगे हम, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर अलग से आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 माइनस 16 आ जाएगा, 4 × 4 = 16। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये मैंने आपको बताई है पहले कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बराबर। ठीक है, और इज इक्वल टू 9 माइनस, जब इस माइनस को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये -16 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 और 16 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25। तो आई होप ममता जी को ये जो उनका डाउट था ये उनको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज जो हमारे बचे कुचे क्वेश्चन थे आगे, जो बेसिक लेवल के रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, तो आज हम वो करेंगे। और हम पढ़ेंगे आज इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चे जो है ना वो बोलेंगे कि सर आप बिल्कुल ही बच्चे की तरह पढ़ा रही हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं वो नहीं करना चाहता कि हाँ यहाँ पे हर बच्चा वो नहीं है कि जिसको हर चीज का मैथ आता ही है, जिसको नंबर सिस्टम आता ही है। हमने वो चीज देखकर चलना है कि हर बच्चा जो जीरो लेवल से पढ़ रहा है, जिसको एचसीएफ के बारे में भी नहीं पता है, एलसीएम के बारे में नहीं पता है, अगर मैं आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवा दूं और उस स्टूडेंट को एलसीएम और एचसीएफ का पता ही नहीं होगा तो उसको क्या समझ आएगा। तो उस पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है जो आपको समझ आए ही नहीं। ठीक है, और टीचर वही होता है जो स्टूडेंट को जीरो लेवल से लेकर चलता है। ठीक है, अब एक जो इंटेलिजेंट पर्सन है जिसको हर चीज आती है उसको हर कोई पढ़ा सकता है। ठीक है, बट एक अच्छा टीचर उसको बोलते हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टूडेंट है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, अगर वो उसको पढ़ाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को अब प्रॉब्लम हो रही है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं तो वो उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छा लग रहा है कि जीरो से हम पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी से समझ भी आ रही है, तो प्लीज वो अपने नोट्स साथ में बनाते जाएं। और आगे आप मान के चलो जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर है ना वो आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एक मार्क्स से जो है अपनी पोस्ट से रह जाते हैं, पॉइंट पॉइंट से अपनी पोस्ट से रह जाते हैं। ठीक है, और अगर आप देखो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ मैथ से बड़ी डरते हैं। ठीक है, अगर आप यही करोगे कि बेसिक सी चीज ना पढ़ोगे तो ये 20 मार्क्स है ना, इसमें से आप 5 भी नहीं ले पाओगे। और हर चीज जो आप 20, अगर 20 के 20 लेना चाहते हो तो हर चीज को बेसिक से पढ़ोगे ना, तो आप 20 से 18 तो आराम से ले सकते हो। यही नंबर सिस्टम के आपके ज्यादा नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो हमने इस एक भी नंबर का रिस्क नहीं लेना है, हर चीज को बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स के बारे में, बता रहा था आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वियर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्यू यहाँ पे जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, देखो मैं आपको 3 4 चीजें यहाँ पे लिखवा के देता हूँ आपको।
0.1, ये आप नोट में लिख देना। 0.1 किसके बराबर होता है, 1/0 किसके बराबर होता है, और 0.0 किसके बराबर होता है। देखो ये 0.1 होता है ना, ये हमारा 0 के बराबर ही होता है, और 1/0 जो होता है ना हमारा, ये हमारा इन्फिनिटी के बराबर होता है, और 0.0 भी 0 के बराबर होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जिनका क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। क्यों, अगर वो 0 के इक्वल हो जाए, देखो अब यहाँ पे इसका जो, ये मान लो ये p है, ये क्या q है, अब q इसका देखो 0 के बराबर हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया ना, कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटी आ गया। तो इसलिए जो हमारी q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट, अब रैशनल नंबर्स होते कौन से होते हैं, देखो अब ये 2 है, 2 रैशनल नंबर है। देखो कमेंट में आपने आंसर देने हैं, अब मैं जो चीजें आपको पूछ रहा हूँ ना वो आपने कमेंट में भी बतानी है। जैसे 2 रैशनल नंबर है, क्या 4 रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या 6/2 रैशनल नंबर है, 4/2 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो है ना हमारे, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। क्यों, देखो 2 यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है ना, बट इसके नीचे भी एक वैल्यू है जो है 1, ठीक है, p/q की फॉर्म में हो गया। अब 4 इसके नीचे भी कुछ है, वो क्या है, 1 है। 6/2 आ गया, ठीक है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। फिर 4/2 आ गया, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और 3 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको और पूछता हूं, ठीक है, मैंने आपको कल बताया था जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग होएगा। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, ये नहीं कि लड़र मस्ती करोगे ना, तो ये चीजें जो है मैंने आपको क्या बताया, मैथ एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको अच्छे से समझते हो तो वो आपको सबसे आसान आपके लिए मैथ होगा। अगर आप बिल्कुल उसमें लड़र मस्ती कर देते हो, ये हाँ जी हम पढ़ लेंगे, ये हमारी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कल क्या बताया था, जो रूट में नंबर होते हैं आपकी, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, और जैसे हमारा 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं, यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे 9 रहने दो, यहाँ पे आप लिख दो 11। तो ये रूट में जो आपके नंबर होते हैं ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक और डाउट डालूंगा, ताकि आपको हर एक चीज जो है समझ आ जाए। अगर आपको देखो, मान लो यहाँ पे मैं दे दूं √4, और यहाँ पे दे दूं मैं आपको √9 और √16। अब मुझे आप सबने बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या है, ये हमारे रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्यों है, आप ये भी देखो, आप रैशनल नंबर कैसे हैं। देखो अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ताकि हर बच्चा जो है इसको आराम से देख पाए। अब ये √4 है, √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है ना, 2। √4 किसका रूट होता है, 2 का होता है। √9 ये किसका है, 3 का। और √16 ये किसका आएगा, 4 का। तो मतलब 2, 3 एंड 4 ये हमारे रैशनल नंबर है या नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, 2 हमारा रैशनल नंबर है, 2.1, यहाँ पे आ गया 3.1, ठीक है। और पीछे क्या बचा, 4, तो 4.1, ये क्या हमारा रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर ही है। कहने का मतलब ये है कि जिनके भी रूट बनते हैं ना, जैसे अगर यहाँ पे मैं दे दूं 25 दे दूं, 36 दे दूं, और 49 दे दूं, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि इनका जब हम स्क्वायर निकालेंगे ना, तो हमारा इसका 5 बन जाएगा, इसका 6 बन जाएगा, इसका 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कौन से नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। आई होप आपको एक एक चीज समझ आई होगी। ठीक है, अब आपने नोट में, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपने नोट में एक दो चीज लिखनी है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑल, पहला पहला नोट लिखो आप। देखो मुझे पता है कि आप कॉपी पे बना रहे हो अभी, और जो नहीं बना रहे हैं वो अपने लिए नहीं बना रहे हैं। देखो 20 मार्क्स कम नहीं होते, मैंने आपको पहले बताया है। और एक बार आप मेरा लेक्चर सुनोगे, 2 बार मेरा लेक्चर सुनोगे, कहीं ना कहीं आपके माइंड में से ना वो चीजें स्किप होती जाएंगी। बट आप एक बार जब इसके नोट्स बना लोगे ना, तो आपके माइंड से कहीं जाएगी। नोट फर्स्ट लिखो। अब नोट फर्स्ट क्या लिखोगे आप, ऑल नेचुरल होल एंड इंटीजर्स आर
रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है हमारे, होल नंबर्स हैं, इंटीजर, सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अब इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं आपकी कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखो, नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताए थे, जो प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं वन से। तो वन क्या आपका, पहले मैं नेचुरल नंबर की एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये नेचुरल नंबर की एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखो आपका वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया। ये क्या आपके वो नहीं है, रैशनल नंबर्स नहीं है। 1.1, 2.1 आ जाएगा, 3.1 आएगा, 4.1 आएगा, ये रैशनल नंबर है आपके। ऐसे ही होल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर। तो इसमें क्या है आपका, 0, 1, 2, 3, 4, इनके नीचे 1 1 आ जाएगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रही है ना, ये भी आपके कौन से हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ऐसे ही आपके इंटीजर्स आ जाएंगे, -3/1 आ जाएगा, -4/1 आ जाएगा, मान लो -5/1 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 2/1, 3/1। तो मतलब मैंने आपको ये चीज बोली, नोट में लिख दो आप कि ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, एक नोट और लिख दो, एक नोट नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, एक नोट और लिख दो आप। अब दूसरा नोट क्या होगा, सेकंड नोट हमारा रहेगा, बट नॉट ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, बट नॉट ऑल, क्या लिखा मैंने ये, बट नॉट ऑल रैशनल नंबर्स, इधर नंबर्स आएगा, सॉरी, नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब ये क्यों, देखो मैंने तो बता दिया, अब आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला, आपको हर चीज बेसिक से पढ़ाई जाएगी और जीरो से पढ़ाई जाएगी। अभी आप देखते जाओ, आपको बड़ा स्वाद आएगा पढ़ने में। ठीक है, आपको मैं ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बस पढ़ते जाओ। और अब ये क्यों नहीं है रैशनल, सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे नेचुरल इंटीजर्स क्यों नहीं होते हैं, देखो इसलिए नहीं होते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको एक, मान लो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 3/2, ये एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बट ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम, 3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.5, क्या आएगा 1.5। तो 1.5 क्या हमारा नेचुरल नंबर है, मैंने आपको क्या बोला, नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से लेकर 2, 3, 4 आगे इंफिनिटी तक। और होल नंबर कौन से होते हैं, मैंने क्या बताया था, तो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे इंफिनिटी तक। और इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है। वहां पे किसी के नंबर के साथ आपने पॉइंट देखा था, नहीं देखा था ना। अब यहाँ पे मान लो ये आपका पॉइंट आ गया, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 15.10 आ जाएगा ना। तो ये क्या दोबारा से रैशनल नंबर बन गया ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में। मतलब ये रैशनल का रैशनल ही रखा, ना नेचुरल बना, ना होल नंबर बना, ना इंटीजर बना। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल और लेते हैं 9/2 की। अब 9/2 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, ये 2 से जब 9 को डिवाइड करेंगे, देखो अब डिवाइड करना तो आता ही होगा सबको, नहीं आता तो वो भी, चलो हम वो भी दिखा देते हैं आपको। देखो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम हर चीज बेसिक से पढ़ाएंगे। देखो 2 4 8 1, 0 लगेगा, पॉइंट इधर लगेगा, 2 5 10। तो इसका आंसर क्या है 4.5, तो वही सेम 45.10 आ जाएगा। तो ये कोई नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, कुछ नहीं है, दोबारा से रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, आई होप अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो मुझे लगता है आपने अभी तक जितना पढ़ा ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर पढ़ दिया, इरेशनल नंबर पढ़ दिया। अब हम पढ़ेंगे आगे होल नंबर्स में दो चीजें थे, होल नंबर्स में आपको दो चीजें पढ़नी है। पहले तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑड नंबर, सबसे पहले ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, फिर बताऊंगा मैं इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। और इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब मैंने लिख दिया, पर आपको समझ आया,
सबको आता है आर क्या होते हैं, इवन और सबको पता है, पर मैंने क्या बोला है, मेरा जो काम है वो है आपको बेसिक से पढ़ाना, ठीक है। अब आर नंबर्स वो होते हैं जो हम, जो दो के टेबल में नहीं आते हैं या टू के साथ डिवाइड हमको जिनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम दो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। विच इज नॉट डिविजिबल ऑफ, विच इज नॉट डिविजिबल ऑफ, डिविजिबल ऑफ टू, और इवन नंबर कौन से होते हैं, विच इज ए डिविजिबल ऑफ, डिविजिबल ऑफ टू। जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं नंबर्स वो आड नंबर्स होते हैं, और जो दो के साथ डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। जैसे थ्री, थ्री क्या दो के टेबल में आता है, नहीं आता है, क्या हम दो के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर टू के साथ इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। बट हम क्या फोर को टू के साथ डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, बस कट गया ना। तो ये होते हैं हमारे ऑड एंड इवन नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स पढ़ने से पहले मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखो मैक्सिमम बच्चों को तो पता होगा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, पर मैं वही चीज बता रहा हूँ कि हर बच्चे को पता लगना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो प्राइम नंबर्स है ना। अच्छा, एलसीएम प्राइम नंबर्स पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ कंसेप्ट मेरे रह गए आई थिंक, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मान लो आपको एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, एग्जामिनर क्या पूछ लेगा आपको, एग्जामिनर पूछ लेगा, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो, फाइंड फोर रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। और हाँ एक नोट आप लिख देना जरूर, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ कि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफिनाइट, ठीक है। देयर आर infinite number of, infinite number of rational numbers between two numbers, rational number between two numbers, दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, फाइंड फोर रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। अब 4 एंड 5 के बीच में तो इन्फिनाइट रैशनल नंबर होंगे, मान लो 4.1 आ जाएगा, 4.2, 4.22222 इन्फिनाइट है। बट एग्जामिनर ने हमें सिर्फ ये पूछा है हमें चार रैशनल नंबर बताने हैं कोई। अब ये कैसे बताएंगे हम, देखो ये हम करेंगे सबसे पहले, अगर हमें 4 पूछा है ना तो इसको मान लो ये 4 रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 लगा देंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में रखना है ना। अब सेकंड हमारा है 5, 5 के नीचे क्या करेंगे 1 कर देंगे। अब इन्होंने क्या 4 रैशनल पूछा है, अगर हमें 4 रैशनल नंबर पूछा हो ना तो हमें कुछ नहीं करना है, इनके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5 के साथ, इसके साथ भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसका क्या बनेगा 5 4 20 बन जाएगा और 5 1 5 आ जाएगा, इसका 5 5 25 आ जाएगा और 5 1 5। तो मतलब दो नंबर हमारे कौन से बने, ये 20.5 और एक 25.5। अब इनके बीच में हमारे कितने रैशनल नंबर आएंगे, देखो 21.5 आ जाएगा, एक 22.5 आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा और एक 24.5 आ जाएगा। तो देखो ये चार रैशनल नंबर हमें मिल गए ना, हमें चार रैशनल नंबर, यहाँ पे देख लो ये चार रैशनल नंबर मिल गए। एक मिला 21/5, 22.5 और 23.5 एंड 24.5 एंड दिस इज द फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ऐसे तो 4 एंड 5 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स हैं, बट उन्हें सिर्फ हमें चार रैशनल नंबर पूछे हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह वो पूछ सकते हैं कि फाइंड द थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन, थर्ड रैशनल इसको थर्ड नंबर रैशनल नंबर बिटवीन 2i5 एंड इसको हम छोटी टर्म में चलो लिख देते हैं 2/5 एंड 3/5, इनके बीच में जो थर्ड रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब थर्ड रैशनल नंबर के लिए एक फार्मूला लगता है, वो क्या फार्मूला लगता है हमारा, फार्मूला लगेगा a + b/2। तो यहाँ पे
इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे हम। तो a की क्या वैल्यू है हमारी यहाँ पे 2/5 प्लस b की क्या वैल्यू है 3/5, डिवाइड कर देंगे इसको हम 2 के साथ। तो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 5 5 25 आ जाएगा इसका, इसका 5 ही रहेगा हमारा। और ऊपर क्या आएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा ये हमारा 1/2 आ जाएगा इसका, तो 5/10। तो ये इसका क्या रहेगा, 5/10 क्या रहेगा इसका मिडल जो थर्ड रैशनल नंबर है वो रहेगा। देखो आपको घबराना नहीं है कैसे कैसे आया, ये कैलकुलेशन कैसे की मैंने, देखो दोबारा जब करके बता देता हूँ मैं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है ना, आप सिर्फ कमेंट में उसको एक बार लिख देना बस। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको नेक्स्ट दिन, जैसे आज एक स्टूडेंट ने, ममता राठौर जिनका नाम था, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को अयोटा के बेस पे, तो आज मैंने उनका क्वेश्चन सॉल्व किया था। हाँ, और एक क्वेश्चन और पूछा था मेरे को किसी ने कि क्या √8 जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट जो आपका √8 है ना, वो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है आपका वो। अब ये मैंने आपको बताया था ये कैसे हुआ। अब मैंने आपको आगे एक टर्म बतानी है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बट आप बच्चों को मैक्सिमम पता होगा। तो अब इसका क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, फिर 2 और 3 क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। जब ये ऊपर लेंगे ना, 2 को जब हम ऊपर लेते हैं ना, ठीक है, 2 को जब हम ऊपर लेंगे, जहां हम सिंपली, अगर चलो मैं सिंपली तरीके से आपको करके बताता हूँ, ऐसे आपका थोड़े से दिक्कत पड़ जाएगी, इसको मैं थोड़ा ब्रॉड करके लिखता हूँ। ठीक है, क्या करें, आप सभी के लिए करना पड़ता है क्योंकि बड़े सारे बच्चे जो है बेसिक से बढ़ रहे हैं और मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए। ठीक है ना, तो 2/5 आ जाएगा प्लस 3/5 आ जाएगा। अब ये डिवाइड में है, इसको डिवाइड का करेंगे हम और 1/2 आ जाएगा, क्योंकि देखो डिवाइड में है तो 1/2 ही आएगा। 2/1, सॉरी 2/1 कर देंगे इधर, डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम। ठीक है, डिवाइड बाय 2, 2 के साथ डिवाइड किया ना इसको। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा 5/5, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 नीचे चले जाता है। ठीक है, फिर 1/2 हो जाएगा और 5 और 5 2 10। तो ये इसका क्या रहेगा हमारा थर्ड रैशनल नंबर, थर्ड रैशनल नंबर। तो एक इस बेस पे क्वेश्चन आ सकती है आपको। ठीक है, और एक जो है वो आपको इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है इसका, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब इनके बीच में 3 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। वो था थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन, तो उसका अलग कंसेप्ट था। उसके लिए मैंने बताया था आपको, जब भी आपको मिडिल मिडिल पूछा हो या थर्ड रैशनल नंबर पूछा तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, a+b/2। पर इसमें हमें 3 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो इसका कंसेप्ट कैसे चलेगा। पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका चलेगा सोल्यूशन में देख लो, इसका चलेगा हमारा 2/5 3/5। अब क्या है हमारा 3 रैशनल नंबर पूछे हैं उन्होंने, तो इसका आएगा 2/5 और 3/5। अब इन दोनों को क्या है एलसीएम सेम ही है हमारा, तो उन्होंने 3 रैशनल नंबर पूछे हैं। अब 3 रैशनल नंबर इनके बीच में कौन से आएंगे, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। एक आएगा 2/5 आ सकता है, फिर 3/5 तो आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, ये 1 मिनट, इसको मैं चेंज ही कर लेता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक होगी शायद, आई थिंक यहाँ पे। अच्छा, इसको पहले ऐसे देख लो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रहने दो इसको, मिस्टेक, ठीक है ठीक है। ये 2/5 और 3/5, अब इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो हमने इसे ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि इनके बीच में हमारे 3 रैशनल नंबर जो है वो आ जाएं। अगर हम उसको 3 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो भी नहीं आएगा। तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 है ना इधर, तो हम 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5, इसको भी 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ, और 3/5 इसको भी 4 के साथ करेंगे, इसको भी 4 के साथ करेंगे। तो ये आएगा हमारा 4 2 8/20 और 12/20। अब इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर कौन से आएंगे हमारे, तो यहाँ पे देख लो आप, एरो लगा के मैं आगे लिख रहा हूँ। 8/20, 9/20, 10/20, 11/20 और 12/20।
20 और उन्होंने पूछा कितने हैं 3 रैशनल नंबर्स। अब 3 रैशनल नंबर कौन से आ गए, ये आ गए 9/20, 10/20 एंड 11/20। ये स्टूडेंट्स इसके हैं 3 रैशनल नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मुझे पता है आज का जो चैप्टर है उसमें सवाल आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ही आप पढ़ोगे रैशनल नंबर्स, जिन बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है ना, जिनको भूल भी गया, वो भी आज रैशनल नंबर जो है पता चल गए होंगे कि रैशनल नंबर हमें कैसे निकालने हैं, किस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया एलसीएम क्या होता है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन यहाँ पे मैं अलग लिख देता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/2 एंड 4/6, 3/2 एंड 4/6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके बीच में 4 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 4 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3/2 और 4/2, ये हमें दो नंबर दिए हैं, 4/6 सॉरी। तो 2 और 6 का पहले हम निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 6 का एलसीएम आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 आ जाएगा 3। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। अगर 6 हमारा इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, तो इधर भी हमारा आ जाएगा 3/6 आ जाएगा, और इधर भी आ जाएगा हमारा 4/6। एक मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक बैटरी थोड़ी लो हो रही है, तो एक मिनट मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एलसीएम जब हम ले लेते हैं दोनों का, तो फिर उसके बाद क्या करना होता है, हमें इन दोनों के बीच में चाहिए 4 रैशनल नंबर्स। 4 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 के साथ जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे भी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 5 5 3 15 आ जाएगा, अपॉन 30 आ जाएगा, और ये 5 20 अपॉन 6 5 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 5 30 आ जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, इसके बीच में हमारे कौन से आ जाएगा, 16.30 आ जाएगा, 17.30 आ जाएगा, 18.30 आ जाएगा, और 19.30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच में 4 रैशनल नंबर बने ना, इसके मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। ये बीच में इसके जो हमारे 4 रैशनल नंबर बने स्टूडेंट्स, तो यही आपके इन दोनों के बीच में आएंगे। एंड आई होप अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम और होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या चीज है भाई, फैक्टर क्या चीज है, ये तो बड़ी इजी चीज है फैक्टर। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मान लो 8 का एलसीएम निकालना है, तो 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, इसको इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप देखो 2 4 जा 8, इसको काटते जाना है, ये 4 से कट जाएगा। फिर इसको हमने सबसे छोटा डिजिट देखने पहले जिसके साथ ये करता है, डायरेक्ट बड़े पे नहीं चले जाना है। अगर वो छोटे से करता है ना, अब जैसे ये जो है वो हमारा 4 2 जा 8, 4 से भी कर सकता था, बट हमें देखना है क्या 4 से पहले कोई ऐसा डिजिट है जो इसे काट सकता है। तो हाँ, वो काट सकता है, जैसे 2 4 जा 8 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया हमारा, और 2 1 जा 2 कट गया। तो हमारे जो फैक्टर बने इसके, ये फैक्टर कौन से बने इसके, हमारे फैक्टर बने, ये हमारे इसके फैक्टर बने 2 2 एंड 2। इनको हम बोलते हैं फैक्टर। कितने फैक्टर बने इसके, 3 फैक्टर बने। और एलसीएम किसको बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8। ठीक है, और इसके ये इसका हमने इसको एलसीएम मैंने दो चीजों का निकालती है, वैसे मैंने आपको ये फैक्टर निकालना बताया, सॉरी। यहाँ पे थोड़ा आपको वो हो जाओगे, थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको छोड़ो, ये मैंने आपको फैक्टर निकालना बताया पहले। ठीक है,
फिर मैं 2 चीजों का आपको एलसीएम बताऊंगा। तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं 2 2 2। ऐसे ही अगर मैं मान लो इसके 12 के फैक्टर निकालूं तो इसके कैसे बनेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, कैंसिल हो गया। अब इसके फैक्टर कौन से बने हमारे, फैक्टर क्या 12 के फैक्टर क्या बने, फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर कौन से बने हमारे, 2 इंटू एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, ये 12 के फैक्टर है। ये हो गए फैक्टर निकालना, कैसे फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मान लो हमने एलसीएम निकालना है, दो फैक्टर का, दो डिजिट्स का एलसीएम होता है। जैसे निकालना है हमें 4 का एलसीएम निकालना है और एक निकालना है हमें 2 का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 और 2 को करेंगे, इनका फैक्टर निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, कैंसिल हो गए सारे। अब यहाँ पे जो साइड पे दो ये बचते हैं एलसीएम, ये यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यही क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग फैक्टर निकाले ना, यहाँ पे हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक और देता हूँ मैं 8, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा मिस्टेक आ गया है। आई थिंक थोड़े पेजेस की प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रब करके कर देते हैं। यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ पहले, इसको पहले हम रब कर देते हैं। हाँ, तो इसको पहले मैं रब करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ना, यहाँ पे मैं आपको एलसीएम निकालना दिखा रहा था इसका। तो नेक्स्ट इसका जो एलसीएम था, देखो मैं यहाँ पे आपको इसका एलसीएम निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब एलसीएम के लिए मैंने जैसे 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स एक साथ निकालेंगे। 8 आ गया, ये हमारा 12 आ गया, उसका क्या 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऐसे 2 1 ज़ा 2 और 3 से 2। देखो 3 2 के साथ नहीं कटता ना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, 3 ऐसे लिख देंगे, फिर 3 3 1 ज़ा 3, ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, एलसीएम बनता है इसका, एलसीएम। तो ये आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको जब हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये क्या 24 क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा इसका, 2 4 ज़ा 8, 2, यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है स्टूडेंट्स, आप भी चेक कर लें एक बार। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, एंड 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, एंड हाँ 3 से करता है 3। जब ये करता नहीं है ना, तो उसको उस नंबर को वैसे का वैसा रहने दो, और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह निकालते हैं आपका एलसीएम। अब आती है बात एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे दो नंबर लेते हैं मैं, 8 एंड 12, ये दो लिए। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन होगा और सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे पहले मैं 8 के फैक्टर निकालता हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसके क्या फैक्टर क्या है इसके, हमारे इसके है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके फैक्टर आ गए। अब 12 का निकालेंगे हम, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3, तो इसके क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, वो तो 2 आ रहा है, सबसे ज्यादा बार भी कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यही इसका क्या होगा, एच सी एफ होगा। तो 2 ही इसका क्या होगा, एच सी एफ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आगे अपने प्राइम नंबर पे। ठीक है, तो प्राइम नंबर पहले मैं आपको देता हूँ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से,
कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, ठीक है नहीं। कलर चेंज कर लेता हूं। दे आर दोज नंबर्स which has more than two factors, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं, जैसे 8 ले लिया मैंने, एग्जाम्पल 8 ले लिया। अब 8 के कितने फैक्टर्स बनते हैं देख लो यहाँ पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितने फैक्टर बने इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 से ज्यादा फैक्टर बने ना, इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसे ही बड़े सारे नंबर्स है, जैसे 14 ले लो आप, इसके कितने बनते, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं, फिर 7 1 से 7 आ गया, ठीक है। फिर मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैं 24 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 12 से 24 आ जाएगा, 2 6 से 12 आ जाएगा, 2 3 से 6 आ जाएगा एंड 3 से ये कट जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमारे देख लो 4 फैक्टर्स इसके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स या 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, विच हैज ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। विच हैज ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल में मैं ले लूंगा, जैसे 2 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, और हमने 11 ले लिया, 13 ले लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स क्यों होते हैं, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जो एक वो खुद और एक 1। एग्जाम्पल देख लो, 2 के कितने फैक्टर्स है, 2 और 1, बस इधर ही बाने रखो, 2 और 1, एक वो खुद है और एक 1 है, ये आ गया। फिर 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, बस 5 और 1, ऐसे ही 3 और 1 आ जाएगा, 7 और 1 आ जाएगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको आज का मेरा जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें मैं प्राइम नंबर्स के बेस पे आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो करवाऊंगा। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। और फिर उसके बाद एक लेक्चर हमारा डिविजिबिलिटी पे होगा कि डिविजिबिलिटी के बेस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और कमेंट्स करने हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, क्वेश्चंस कोई समझ नहीं आते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट में आप लिख दीजिए एंड मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस यही था स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।